हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे यूरोप महाद्वीप के विषय में देखेंगे। देख लेते हैं। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप यानी यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप कैसा महाद्वीप है? विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज 5642 मीटर रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक 4810 मीटर फ्रांस में। आल्प्स की मैटरहार्न 4478 मीटर चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब 2842 किलोमीटर लंबी है। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3687 किलोमीटर है। इसे डान नदी में मिला दिया गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन है, जो टेम्स नदी पर स्थित है, बसा हुआ है। सबसे बड़ा नगर लंदन है और कहाँ बसा हुआ है? टेम्स नदी पर बसा हुआ है। और ये कहाँ का सबसे बड़ा नगर है? लंदन, यूरोप महाद्वीप पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, जो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। फ्रांस कहाँ पर है? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। इसको फ्रांस को। कान फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन गणराज्य जो है विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया भी कहा जाता है यूक्रेन गणराज्य को। इटली विश्व का दूसरा सर्वाधिक अंगूर उत्पादक देश है। इटली जो है विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन करता है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है। सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? ओरिएंट रेल मार्ग, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है।
शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप के फिनलैंड को, फिनलैंड कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। इसे जो है झीलों का देश भी कहा जाता है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को व्हाइट यार्ड या नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 6 मई 1994 को हुआ था और 14 नवंबर 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत की गई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है भैया, पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो गल्फ स्ट्रीम, ये जो गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं, तो ये पूछा जाता है ना। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का मैदान, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इस तटबंधों को डाइक कहते हैं। इन तटबंधों को क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा जो है मार्ग प्रदान करता है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की सीन नदी कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश या समुद्रों की रानी कहा जाता है। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं, जो क्रमशः इनके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोबर जलसंधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है।
जॉर्जिया, आर्मेनिया व अज़रबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर व लडोगा झील। सब मिला के कौन सा क्या बनता है? मॉस्को को 5 सागरों यानी सागरों का पतन है। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व के हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? बेल्जियम। डोनेट्रस्ट यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। डोनेट्रस्ट यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यह यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है। डोनबास क्षेत्र भी कहा जाता है इसे। डोनबास क्षेत्र भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। वीडियो में जो भी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।